Hello students, welcome to another new video. In this video we are going to discuss about the government companies. In our previous video we discussed about the statutory corporation, its feature and advantages and disadvantages. So if you guys didn't watch my previous video, so make sure that you watched it first. उसके बाद में आपको आगे वीडियो में क्या होने वाला है तभी समझ में आएगा। और ये अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब कुछ पब्लिक एंटरप्राइजेस का ही एक पार्ट है। तो पहला पार्ट हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, देन हमने पढ़ा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो गवर्नमेंट कंपनी बेसिकली होती क्या है? तो गवर्नमेंट कंपनी, ये मीनिंग दी हुई है इसमें गवर्नमेंट कंपनी की। अ गवर्नमेंट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 245। तो गवर्नमेंट कंपनी को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? 245 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 में 45 में इसको गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन किया गया है। तो इसकी डेफिनेशन है एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% of the paid up share capital is held by the central government or by any state government or governments or partly by the central or partly by one or more state government and includes a company which is a subsidiary company of such a government company। मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 51% से कम नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास। मतलब वो 51% जो शेयर ऑफ कैपिटल है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। मतलब ऐसी कोई भी कंपनी विच शेयर कैपिटल विच पेड ऑफ शेयर कैपिटल इज नॉट लेस देन 51% हेल्ड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। या तो 50% सेंट्रल के पास और 50% स्टेट के पास, ऐसा भी हो सकता है। या फिर 51% किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 49% किसी अदर के पास हो। ठीक है, तो ये हो जाती है गवर्नमेंट कंपनी। एट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब किसी गवर्नमेंट कंपनी के अंडर में काम करने वाली कंपनी को, जो गवर्नमेंट के अंडर में कोई सब्सिडरी कंपनी वर्क कर रही होगी, इसके अंडर में जो वर्क कर रही होगी कंपनी, उसे भी हम गवर्नमेंट कंपनी ही मानेंगे। तो ये हो गई गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन। मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जिसके 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल के पास है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर 50% शेयर कैपिटल सेंट्रल के पास और 50% शेयर कैपिटल स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर ऐसी कोई भी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है उसके अंडर में काम कर रही है, उस कंपनी को भी गवर्नमेंट कंपनी ही माना जाएगा। सो दीज आर मैनी गवर्नमेंट कंपनीज, फ्यू ऑफ देम आर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एटसेट्रा। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बाकी बेसिकली आपको समझ में आ चुका होगा कि गवर्नमेंट कंपनी एक्चुअली में होती क्या है। सो दस द कार्डिनल फीचर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट लेस देन 51% ओनरशिप ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स आइदर इंडिविजुअली और जॉइंटली। मतलब या तो 51% जो इसका हिस्सा है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास ही हो, या फिर 51% सेंटर के पास और 49% किसी अदर के पास, या 51% स्टेट के पास या 49% किसी अदर के पास। मतलब इसका बेसिक मीन क्या है कि आपका जो 100% शेयर कैपिटल होती है उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा, आधे से ज़्यादा किस्सा क्या हो जाता है हिस्सा? 51%, या फिर इससे ज़्यादा का हिस्सा किसके पास होना चाहिए? गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। और वो गवर्नमेंट कोई सी भी हो सकती है, या तो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। तो कार्डिनल फीचर क्या हो गया गवर्नमेंट कंपनी का कि इसका जो शेयर कैपिटल का है, इसकी ओनरशिप है जो 51% से कम नहीं होनी चाहिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फर्स्ट नेक्स्ट आता है इसका फीचर्स। फर्स्ट फीचर है इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों है? क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक पार्ट है और गवर्नमेंट ने इसको एक स्पेशल एक्ट में बनाया गया है। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इसकी मेकिंग की गई है, इसीलिए इस पर जो एक्ट लागू होगा वो 2013 लागू होगा, इसलिए ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आती है इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013। इनकॉर्पोरेट है कंपनी एक्ट 1956 और 2013 के अंदर कॉर्पोरेट किया गया है। तीसरी चीज़ आती है द मैनेजमेंट इज गवर्नड एंड रेगुलेटेड बाय द प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट। जो मैनेजमेंट होती है वो किसके द्वारा गवर्न की जाती है? जो गवर्न और रेगुलेट की जाती है कंपनीज एक्ट के थ्रू। वो कंपनीज एक्ट 1956 भी हो सकता है और कंपनीज एक्ट 2013 भी हो सकता है। तो इन एक्ट के अकॉर्डिंग ही, इन एक्ट के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही इनको मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट कंपनीज को।
नेक्स्ट आती है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन गवर्न अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को हम दो तरीके से अपॉइंट कर सकते हैं, या तो MOA के थ्रू या फिर AOA के थ्रू, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकते हैं। फिर इसमें बात आती है कि इसमें वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही कहलाते हैं। नेक्स्ट आती है अ गवर्नमेंट कंपनी गेट्स इट्स फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डिंग। तो इसको फंडिंग कहाँ से मिल सकती है, या तो वो जो अपनी शेयर्स है वो पब्लिक में इशू कर दे तो उसे फंडिंग हो सकती है, या फिर किसी अदर प्राइवेट शेयर होल्डिंग के थ्रू भी इन्हें फंडिंग हो सकती है। फंडिंग मतलब इन्हें पैसा मिल सकता है। सो द कंपनी कैन ऑल्सो रेज मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब भी यही होता है पूंजी बाजार, मतलब अपना जो वो शेयर है वो या तो वो जनता को इशू कर दे, पब्लिक को इशू कर दे, और लोगों से जो पैसा आ रहा है उससे उनकी जो फंडिंग हो सकती है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका कि गवर्नमेंट भी इनकी फंडिंग करवा सकती है, गवर्नमेंट भी इसमें पैसा लगा सकती है। नेक्स्ट बात आती है गवर्नमेंट कंपनी इज ऑडिटेड बाय द एजेंसी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी ऑडिटिंग कौन करता है, गवर्नमेंट कंपनी की इसकी ऑडिटिंग करती है ऐसी कोई भी एजेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट की हो, उसको ऑडिट करने के लिए वो ही इसकी ऑडिटिंग कर सकती है। दिस एजेंसी इज मेनली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और मेनली एजेंसी कौन सी होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिटिंग एजेंसी होती है। ये तो थे गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स। नेक्स्ट बात आती है मेरिट्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट है टू इनकॉर्पोरेट अ गवर्नमेंट कंपनी ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट आर टू बी फॉलोड। किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, रनिंग के लिए, फंक्शनिंग के लिए हमें क्या करना है, ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट आर टू बी फॉलोड। जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं, रिलेटेड जितनी भी चीज़ें दी गई है कंपनी से रिलेटेड, उन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंजॉयज ऑल ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट डिसीजंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डे टू डे एक्टिविटीज़। जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो इसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और डिसीजन मेकिंग में भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट इसका मेरिट आता है गवर्नमेंट कंपनी का, दीज कंपनीज कंट्रोल द लोकल मार्केट एंड सस्टेन इट टू कर्ब द अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस को सस्टेन भी कर सकती है। ठीक है, अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस का मतलब होता है ऐसी कोई भी बिजनेस प्रैक्टिसेस जो ज़्यादा दिनों तक चल नहीं सकती या फिर जिनमें पैसों की कमी हो रही होती है, उनको हम लोग सस्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जब मेरिट्स हो गई तो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑल्सो ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सो फर्स्ट है दीज कंपनीज फेस अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिशियन। तो गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कि इनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है। इसमें अलग अलग पार्टी अपने अपने डिसीजन लेती है, अपने ऑफिशियल्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनका इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है, मिनिस्टर्स का ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है, और पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है। सेकेंड है एज दीज कंपनीज आर फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, सो दीज कंपनीज इवेड ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट आंसरिंग टू द पार्लियामेंट। को इसमें एक लिमिटेशन ये दिया हुआ है कि एज दीज कंपनीज आर फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि इसकी फाइनेंसिंग कौन कर रही होती है, गवर्नमेंट कर रही होती है। गवर्नमेंट क्यों कर रही होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ये पब्लिक सेक्टर का एक डिपार्टमेंट है, इसलिए इसकी फाइनेंसिंग भी गवर्नमेंट करती है। सो दीज कंपनीज इवेड ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नॉट आंसरिंग टू द पार्लियामेंट। तो ये सीधा रिस्पॉन्सिबल किसको होगी, पार्लियामेंट को होगी। पूरा जवाबदेह, पूरा जो उत्तरदायी है वो सब किसका होना चाहिए, पार्लियामेंट का होना चाहिए। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक हो गया, एक लिमिटेशन हो गई। नेक्स्ट चीज़ आती है द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द कंपनी आर हैम्पर्ड एज द बोर्ड ऑफ कंपनी कंप्राइजेज मेनली ऑफ पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स। जो कंपनी है इसके अंदर मेनली कौन वर्क कर रहे होते हैं, या तो कोई पॉलिटिशियन या सिविल सर्वेंट्स हु मोर एम्फोसाइजेज एन इंटरेस्ट इन प्लेजिंग देयर पॉलिटिकल पार्टी co-workers और ओनर्स एंड लेस सेंट्रल कंसंट्रेटेड ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे तो वो ध्यान कम दे रहे होते हैं, जबकि किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग, मोर एम्फोसाइजेस एंड इंटरेस्ट इन प्लेजिंग देयर पॉलिटिकल पार्टी एंड को-वर्कर्स। अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके इंटरफेरेंस पे, उसकी प्लेजिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं इन कंपेरिजिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे तो वो ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, जबकि अपनी पार्टी को प्लेस करने में अपने पॉलिटिकल वर्कर्स की इंटरफेरेंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं। सो दिस वाज द
all about the government company. So if you guys have any doubts and queries, you can directly contact to me and you can do comment on this video. So I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.